ये 5वां बजट मुझे ये 5वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ और ये बजट जो है वो 51,365 करोड़ रुपए का इसका आकार जो है जो प्रस्तावित है उस रूप में है। और जहां कोविड की सारी परिस्थितियों के कारण पूरे विश्व की इकोनॉमी प्रभावित हुई, देश की और प्रदेश की भी प्रभावित हुई, तो बहुत बड़ा संकट हमारे सामने था। उस दृष्टि से कि आदमी के जीवन को भी बचाया जाए और दूसरी तरफ विकास के कार्य को भी चलाया जाए। संभवतः ये दौर किसी मुख्यमंत्री के जीवन काल में नहीं था। उससे पहले बहुत कुछ उससे सीखा भी, और लेकिन बहुत सारी चुनौतियों के सामना करते हुए यहाँ तक पहुंचे। और जहां तक अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, मैं देख रहा हूं कि अब बहुत तेजी से हमारी प्रदेश की जो आर्थिकी जो कोविड के कारण प्रभावित हुई, अब धीरे धीरे वो पटरी पर आ रही है। 2021-22 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 8.3% की वृद्धि होने की संभावना है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और ज्यादा इसमें सुधार होगा। हमारा इस बजट का फोकस हमने पहले दिन से ही पहली कैबिनेट की बैठक में जो सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से कुछ चीजों को करने का कुछ हमने जो प्रयास किया है, उसमें बहुत बड़ा जो है बजट का हिस्सा उसमें हमने जो है वो समर्पित किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 60 साल की आयु के ऊपर सभी को अब आय सीमा में छूट के साथ पेंशन का प्रावधान करने का हमने इस बजट, जहां हम पेंशन पर पहले जो है वो 450 करोड़ रुपए खर्च करते थे और आज वो पेंशन यानी सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर हम 1300 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जिसको सही मायने में मदद की जरूरत है, उसको हमने फोकस करके किया है। और जहां गरीब वहां हम, इस बात को हमने सुनिश्चित किया है। दूसरी बात में यह भी मैं कहना चाहूंगा, जो नए इनिशिएटिव्स हमने लिए, हमने किसी भी इनिशिएटिव को जो लिया उस इनिशिएटिव को एक मुकाम तक पहुंचाया। अगर हमने ये तय किया गृहिणी सुविधा योजना के माध्यम से कि हर एक घर में गैस का चूल्हा पहुंचना चाहिए, तो उस लक्ष्य को हासिल करके जोड़ा है। और उसमें हमने लगभग 3,25,000 गैस के कनेक्शन दे करके उस लक्ष्य को पूरा किया। 3,25,000 के लगभग कहिए लक्ष्य। हमने इस बात को भी फोकस किया, जहां हिमाचल प्रदेश में 3,500 और 4,000 के करीब हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत मकान दिए जाते थे, वहां हमने अब की बार 22-23 में जो है वो 13,000 आवास जो है वो
देने का हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है। हम कई गुना उससे ज्यादा बढ़े। हालांकि हिमाचल प्रदेश में इस बात से हम सहमत है कि हर आदमी के पास घर है, लेकिन किसी के पास अच्छा घर हो, इस बात को सुनिश्चित करने की दृष्टि से। और 22,000 लोगों को हम जो है वो अभी तक जो है वो हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत मकान दे चुके। और उसी तर्ज पर अगर आगे हम बढ़ करके कहें, जो हिम केयर की हमने योजना चलाई, उस हिम केयर के योजना को भी एक मुकाम तक पहुंचाया। और उस हिम केयर की योजना को पूरे हिमाचल प्रदेश में लागू करते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 200 करोड़ से ज्यादा हम अभी तक उसमें खर्च कर चुके हैं। और उसके साथ साथ में 2 लाख से ज्यादा 2,20,000 के करीब जो लोगों का मुफ्त में इलाज करने में हम उसमें कामयाब हुए। और ये भी गरीबों के लिए समर्पित है। गरीब आदमी जो अपना इलाज नहीं कर सकता, उसके लिए इस दृष्टि से हमने ये सारा इनिशिएटिव लिया और उस योजना को आगे बढ़ाया। और इसके अतिरिक्त आप देखेंगे सारे जितने भी हमारे छोटे एक दिहाड़ीदार की दिहाड़ी बढ़ाना। और अब की बार मैं समझता हूं कि शायद मेरे में आज तक के इतिहास में 50 रुपए की इंक्रीज आज से पहले कभी नहीं हुई है एक साल। और जिसके कारण एम्प्लॉयज है उनको भी उसमें लाभ मिलेगा। और जो पैरा वर्कर्स हैं उन सबको, जैसे आंगनबाड़ी के लिए हमने तय किया कि आंगनबाड़ी के लिए 1,700 रुपए की इंक्रीज की है। और हमारे ही कार्यकाल में 4,500 की इंक्रीज की है। आशा वर्कर के लिए 1,825 रुपए की इंक्रीज की है। ये भी उनके इसमें जो है सबसे बड़ी इंक्रीज आज तक के इसमें है। और उनको लाभ देने की कोशिश हुई है। दिहाड़ीदार की अगर 50 रुपए के हिसाब से हम बात कहें, जिसका मैंने जिक्र अंदर भी कर लिया है, उस पर मैं यही कहना चाहूंगा कि अब दिहाड़ी जो है वो 350 रुपए हो जाएगी। और हमारे ही कार्यकाल में 4,200 रुपए प्रति माह का लाभ एक दिहाड़ीदार को इन 4 वर्षों